अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी अपलोड करते हुए यकीन करें मेरा दिल भी रो रहा है, मेरी आंखें तो रो ही रही हैं। आज अम्मी जान मरहुमा व मग़फ़ूरा बहुत याद आ रही हैं, जिनका ये तरीका था पाए पकाने का। यकीनन माएँ ठंडी छाएँ होती हैं, ये किसी ने सच कहा है। तो ये उनसे पूछें जिनकी माएँ नहीं हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी वालिदा साहिबा और वालिद साहब मरहूम समेत तमाम फ़ौतशुदगान जो हैं उनकी कब्र की मनाज़िल आसान फ़रमाए और उनका वो जहान अच्छा करें। बड़ी कठिन मंज़िल है दोस्तों, आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है। तो ये गम तो साथ ही रहेंगे। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुक विद खालिद में मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद सैफुल्ला। तमाम देखने सुनने वालों को मेरे चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। दोस्तों, मैं माज़रत चाहता हूँ, वीडियो अपलोड करते हुए मैं कुछ जज्बाती हो गया था, लेकिन इंसान है, इंसान जज्बाती हो जाता है, फ़ितरी बात है। तो एक दरमियाने साइज़ का पाया हमने ले लिया है। उस पाए में जो मसाले जाएंगे ये आपके सामने हैं। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे की ले ली है, 1 चम्मच खुश्क धनिया ले लिया है, 2 तेज़पात लिए हैं, 2 मोटी इलायचियाँ ली हैं, चंद दाने हमने लौंग के और काली मिर्च के लिए और 2 स्टिक्स हमने लिए हैं इस दारचीनी की। आज हम मिट्टी में पकाएंगे। व्यूअर्स, मिट्टी के अंदर पकाना उसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है खाने का, मेडिकली उसके इतने फ़वाइद हैं कि वो अलग से एक कहानी है। तो जिस तरीके से हम आज ये पकाएंगे, जैसा मैंने ज़िक्र किया कि वालिदा मोहतरमा का तरीका कार रहा है हमेशा। बचपन में हमें याद है कि वो रात को चूल्हे के ऊपर चढ़ा देती थी पायों को और सुबह ताज़ा बताज़ा नाश्ता हम पायों से करते थे। बड़े ज़बरदस्त बहुत टेस्टी पाए होते थे। इसमें हस्बे ज़ायका हमने नमक ऐड कर दिया है। ये हांडी के अंदर पानी भी हमने डाल दिया और उसमें आधी चम्मच हल्दी की हम ऐड करने जा रहे हैं, ये भी हमने कर दी है। और अब इसको हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे फुल फ्लेम पे। तो जब इसको एक उबाल आ जाएगा तो फिर इसके अंदर हम वो गरम मसाले जो आपने देखे हैं उनको ऐड कर देंगे, उसको ढाँप देंगे, लेकिन जब ढाँपेंगे तो उसका फ्लेम लो पे कर देंगे। तो ये देखें जी, फुल बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करने जा रहे हैं। ये मसाले हमने ऐड कर दिए हैं और अब इसको ढक्कन दे के हम फ्लेम को मीडियम लो पे करके, बल्कि ज़्यादा लो पे करके इसको छोड़ देंगे। और जिसने हमारे 5 घंटे लिए वीवर गलने और पकने में, और ये ऐसे ज़बरदस्त पकते हैं कि इनका सारा एक्सट्रैक्ट जो है निकल आता है। दूसरी तरफ हम इसका तड़का तैयार कर रहे हैं। हमने बहुत कम कुकिंग ऑयल लिया है, इसलिए कि पायों में ऑलरेडी बहुत चिकनाई होती है, इसलिए इसमें कुकिंग ऑयल आपने कम इस्तेमाल करना है। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया। उसके अंदर हमने अपने जायके के मुताबिक आधी चम्मच सुर्ख मिर्चों की पिसी हुई डाल दी है और उसके साथ इन तमाम मसालों को भी हम भून रहे हैं। जब ये अच्छी तरह भुन जाएंगे, इसमें वीवर एक दफ़ा फिर हमने आधी चम्मच जो है, बल्कि 1/4 चम्मच हमने हल्दी की शामिल कर दी। ऑलरेडी हल्दी हम डाल चुके हैं। 1 चम्मच जो है पिसा हुआ कुटा हुआ खुश्क धनिया हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऑलरेडी भी 1 चम्मच हम उसमें डाल चुके हैं। और ये मिक्स मसाले की आधी चम्मच हमने डाली है ताकि हमारे मसाले बहुत तेज़ ना हो जाएं। अब इसको हम तड़के पे डालेंगे। जो पाए हमारे गल चुके हैं उनको हम तड़का लगाएंगे। ये पायों को अच्छी तरह भूनने के बाद जो हमारे पास यखनी बची है उसको इसी के अंदर हम शिफ्ट करके इसका शोरबा बना देंगे। इसमें तरद्दुद वाला काम सिर्फ यही है कि आपने इसको 5 घंटे के लिए चूल्हे के ऊपर चढ़ाना है और बिल्कुल डिम फ्लेम पे। व्यूअर्स, ये बहुत ज़बरदस्त टेस्टी सालन बनता है, आप इसको ज़रूर आजमाइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी तमाम हेल्थ टिप्स और खाने पीने की रेसिपीज़ आपको मिलती रहें वक्तन फ़वक्तन। तो ये हमारे पाए माशाल्लाह पक के तैयार हो चुके हैं जी। इन पे वही टाइम लगा जो गलने में लगा, बाकी तड़के पे हार्डली इन पे कोई हमारे
10 एक मिनट 15 मिनट लगे होंगे। वीवर साफ़ सुथरा घर का हाइजीनिक कंडीशन में बना हुआ खाना है, जिस पे आपको भी ट्रस्ट होगा, आपको मज़ा भी आएगा और आपका सेहत भी आपको देगा। इसको ज़रूर बनाइएगा, इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपको बहुत मज़े का लगेगा। ये देखें कितनी प्यारी लुक है और तमाम चीज़ें इतनी ज़बरदस्त गल चुकी हैं कि पहले भी मैंने बताया था कि नरम दांतों वाले लोग भी इसको बड़ी खुशी से खाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका गोश्त जो है वो गला हुआ है और ये देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त कम मसालों में बना हुआ घर का साफ़ सुथरा खाना। इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि हमारा ये खाना आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी में। दोस्तों तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह लज़ीज़ मिलते हैं जल्दी दोबारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।